नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम कल 4 अभावों की चर्चा कर चुके, जिसमें हमने अभाव का स्वरूप ये देखा कि एक वस्तु की दूसरे वस्तु में अविद्यमानता या नास्ति, उसे अभाव कहते हैं। उस अभाव के हमने फिर 4 भेद देखे थे: प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्य अभाव और अत्यंताभाव। प्राग अभाव में हमने ये जानने की कोशिश की कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में जो अभाव होता है हम उसे प्रागभाव कहते हैं। जैसे वर्तमान की जो दही अवस्था है उसकी पूर्व दूध अवस्था में जो अभाव है उसे हम प्रागभाव कहेंगे। तो हमने इसको समझने से लाभ भी देखे थे कि जब पूर्व की पर्याय में हम अभाव कह रहे हैं तो पूर्व की जो बातें होती है हमें उसको भूलकर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। पहले कोई जो गलती की होगी उसको भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बीती ताहि विसारी के आगे की सुध ले, जब जागो तभी सवेरा, ये सभी सीखे हमें प्रागभाव से मिलती है। मतलब कहना चाहिए कि जो पहले हमसे कुछ गलतियां हुई होती है, बुरी बातें होती है हमारी, हमें उसे भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत हमें करनी चाहिए। दूसरा हमने देखा था प्रध्वंसा भाव, जिसमें कहा था कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में जो अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। और इसके लिए उदाहरण के लिए देखा था कि दही का छाछ में अभाव सो प्रध्वंसा भाव है, क्योंकि छाछ आगामी पर्याय, पहले दही होगा फिर छाछ होगा। तो जो वर्तमान की दही अवस्था है उसका छाछ की पर्याय में अभाव सो प्रध्वंसा भाव। इस अभाव को भी समझने से हमने अनेक लाभ देखे थे कि यदि किसी जीव ने वर्तमान अवस्था में धर्म न किया हो तो भी वह जिस उस अधर्म दशा का तुरंत अभाव करके नवीन पुरुषार्थ से धर्म प्राप्त कर सकता है। ये तो हमने थोड़ी धार्मिक बात तो कर ही ली, परंतु लौकिक में भी हम अनेकों उदाहरण देखते हैं कि अभी तो उसके पास हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप उसमें एक हिम्मत रहती है कि बाबा हमें आगे बढ़ना है, हमें जिंदगी में कुछ हासिल करना है। वहाँ वो जीव सर्वथा अभावग्रस्त रहता है, उसके पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं रहते हैं, फिर भी उसमें से एक रास्ता निकालता है कि इसमें से हम इस परिस्थिति को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसका सामना करके हम इसके ऊपर विजय हासिल करेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें हमारे जीवन में देखने मिलते हैं। और यही सीख प्रध्वंसा भाव देता है कि अभी की जो वर्तमान अवस्था है अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए ऐसी की ऐसी नहीं चलने वाली है। कोई गरीब है, हमेशा के लिए गरीब नहीं रहने वाला है। कोई अमीर है, हमेशा के लिए अमीर नहीं रहने वाला है। इसलिए अगर आपका माइक चालू है, वीडियो भी चालू है। तो अगर हमारे पास कोई अनुकूलताएं नहीं है तो ये नहीं समझना है, इससे हतबल नहीं होना चाहिए कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है, हम सर्वथा अभावग्रस्त हैं, हम बहुत कर्जे में डूबे हैं। तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। बस वो हिम्मत देता है कि बाबा तुम आगे बढ़ो और प्रयत्न करो, तुम इस तकलीफ से अवश्य ही कभी ना कभी उभरोगे। इस अवस्था का भी कभी ना कभी त्याग होगा और गरीबी से, मतलब गरीबी कहने की अपेक्षा तुम्हारी जो अभावग्रस्त अवस्था थी उससे तुम आगे बढ़कर एक अच्छी अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। और जो अमीर इंसान है उसने भी ये समझना चाहिए कि ये अमीरी हमेशा के लिए नहीं बनी रहने वाली है,
इसका ना कभी अभाव होने वाला है। इसलिए जो हमने पैसा कमाया है इतना सारा, इसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। जितना कोई पैसा होगा वो परोपकार के प्रयोजन से हमें उसका उपयोग करना चाहिए। यह प्रध्वंसा भाव हमें बताता है। अन्योन्या भाव के लिए हमने समझा था कि वर्तमान कालीन दो पुद्गल स्कंधों में जो अभाव होता है वह अन्योन्या भाव कहलाता है। और जैसे हमने देखा था कि मेरे सामने अभी कोई मोबाइल है और ये पुस्तक है, तो इन दोनों का जो आपस में अभाव होगा सो अन्योन्या भाव कहलाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य में ही घटित होता है। और चौथा हमने देखा था अत्यंता भाव, जो दो द्रव्यों में घटित होता है। दो द्रव्य कहने का तात्पर्य यह है कि दो भिन्न भिन्न द्रव्य लेंगे, या फिर समान जाति द्रव्य भी ले सकते हैं। पर जब समान जाति द्रव्य लेंगे तब पुद्गल की गौणता होगी, क्योंकि पुद्गल में अन्योन्या भाव लगता है। दो पुद्गल द्रव्य में अत्यंता भाव नहीं, अन्योन्या भाव लगता है। परंतु जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में अत्यंता भाव लगता है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है। अगर हो नहीं सकता है तो इस विश्व का भी कभी नाश संभव नहीं है। ये अत्यंता भाव भी हमें सीख देता है और निडरता का एक धैर्य देता है, एक हौसला बढ़ाता है, उमंग देता है। ये अत्यंता भाव से हमें सीख मिली। वैसे ये चार अभाव की तो चर्चा हमने कर ली। दो बिंदु की चर्चा और करनी है कि इन चार अभावों के अलावा तीन और अभावों की भी चर्चा जिनागम में आती है। उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। मैं कुछ दिनों बाद एक पीपीटी शेयर करूंगा, उसमें इसका जिक्र किया होगा, उसका उल्लेख होगा। तो जहाँ जैसा प्रकरण होगा वहाँ समझना चाहिए। मैं उन तीन अभावों के सिर्फ नाम गिनाता हूँ। एक है अतद भाव, जो कि प्रवचन सार की 107, 108 और 109वीं गाथा में उसका उल्लेख आया है। दूसरा है पर्युदास अभाव और तीसरा है प्रसज्जा भाव। हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीन अभावों की चर्चा भी जिनागम में प्राप्त होती है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि हमने अभी अभाव की चर्चा की, भाव अभाव का एक जोड़ा है। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि यदि हम सिर्फ भाव का एकांत करेंगे तो क्या आपत्ति आती है। मतलब प्रश्न ये है कि अगर हम अभाव नामक धर्म का स्वीकार ही ना करें तो आपत्ति क्या आएगी, कोई बताएगा। अगर अभाव को सर्वथा ही त्याग दिया जाए तो इसके लिए हमें जो आप्त मीमांसा है या देवागम स्तोत्र है उसकी एक कारिका का आधार लेना होगा। क्या कहा है वहाँ, भावैकान्ते पदार्थानाम भावनामपन्नवात् सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम्। क्या कहा है, भाव का यदि मतलब भाव धर्म का तुम सिर्फ एकांत करोगे तो अभाव की क्षति हो जाएगी। इसके कारण वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी, पर्याय सर्वात्मक हो जाएगी, अनादि अनंत की सिद्ध होगी। मतलब अनादि अनंत कहकर यहाँ प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की चर्चा की है। मतलब अगर अभाव न माने तो एक ही पर्याय वैसी की वैसी हमेशा के लिए बनी रहेगी। कोई दुखी जीव है, तीन काल में वो दुखी ही बना रहेगा, कोई सुख की प्राप्ति कर ही नहीं सकेगा। तो ये बात अभाव के हिस्से को न मानने पर उद्भवती है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि चलो हमने अभाव को मान लिया, भाव को न माने तो क्या हो जाएगा। तो आचार्य समंतभद्र वहां एक कारिका डालते हैं कि अभावैकांत पक्षोपि भावापन्नववादिनां बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। मतलब आचार्य देव कह रहे हैं कि अगर तुम सर्वथा अभाव के पक्ष को ही मानते हो और भाव पक्ष गौण करते हो तो इस
जगत की सत्ता ही नहीं रहेगी। अगर सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ विला जाने वाला है, सभी का नाश होने वाला है, सब कुछ है ही नहीं, तो इस जगत की सत्ता का क्या औचित्य रहेगा? सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ विला जाएगा, फिर सब एक क्षणिक हो जाएगा, तो ऐसी भी बात नहीं है। और वो वहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो कि भाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभाव है, तो ये जो शब्द तुमने कहे इनकी सत्ता है या नहीं? आप समझ रहे हैं? जो शब्द कहे अगर वे भी अभावात्मक है तो ये तो स्ववचन बाधित दोष हो गया। जैसे कोई कहे कि आज मेरी मौन है, क्या यह संभव है? आज मेरी मौन है, ये कोई कह सकता है क्या? अरे नहीं, ये स्ववचन बाधित दोष हो गया ना। तो उसी प्रकार कोई कहे कि भाव पक्ष विद्यमान ही नहीं है, सिर्फ अभाव है, तो ये तो स्ववचन बाधित दोष हो गया। ये संभव कतई नहीं है। तो ये दो समस्याएं एकांत करने पर हमारे सामने आती है। तो भलाई इसी में है कि हम दोनों पक्षों को एक साथ माने, अनेकांत की सिद्धि होवे स्याद्वाद को समझे। ठीक है, ये तो हमने कल की चर्चा थी, उसी के कुछ बिंदु रहे थे, तो उसकी बात हमने कर ली। अभी हमें आगे बढ़ना है, जीव के अनुजीवी गुणों की चर्चा करनी है। प्रतिजीवी गुणों की चर्चा तो हो गई, अभी अनुजीवी गुणों की चर्चा करनी है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आपके पास पुस्तक होगी तो पृष्ठ क्रमांक 15 है वहां। देखिए प्रश्न नंबर 76, जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं? उत्तर: चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत गुण अनुजीवी गुण है। ठीक है, तो अभी अनुजीवी गुणों की चर्चा करनी है। वैसे चेतना की चर्चा करनी है तो सिर्फ उन्होंने कौन से गुण है इनकी बात कही है। और अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? तो अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व इत्यादि अनंत गुण प्रतिजीवी गुण है। ठीक है, ये इन प्रतिजीवी गुणों की हमारी चर्चा हो चुकी है। तो अभी हम जो यहाँ प्रश्न नंबर 76 में सबसे पहला अनुजीवी गुण कहा था, चेतना, उसकी चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 78 पे आइए, वहाँ कह रहे हैं कि प्रश्न पूछा है, चेतना किसे कहते हैं? तो कहा है जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। फिर से, जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। अब प्रतिभास इस शब्द का थोड़ा ज्ञान करते हैं। प्रतिभास मतलब आभास ये नहीं है। अगर आभास कहेंगे तो ये निर्णयात्मक बात ही नहीं हो पाएगी, किसी बात का हम निर्णय ही नहीं कर पाएंगे। जब हम कहें कि उसके जैसी कोई वस्तु थी, अभी जैसा कहेंगे तो हमें आभास हुआ ना कुछ, तो अभी आभास कहेंगे तो हमें कुछ निर्णय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्रतिभास और आभास में अंतर है। आभास ये संशयात्मक होता है, प्रतिभास यह अवलोकन स्वरूपी होता है। अवलोकन मतलब होता है कि मतलब वो वस्तु हमारा विषय बनना, चाहे फिर वो किस प्रकार से होता है, यह शंकाकार पूछता है। क्योंकि ये विषय जो है हमारे सामने जो ज्ञेय वस्तु है, वे किस प्रकार से हम उनका प्रतिभास कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि दो प्रकार से हो सकता है, एक दर्शन चेतना से और एक ज्ञान चेतना से। तो अभी दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना क्या है? तो उसके लिए प्रश्न नंबर 80 पे आइए। देखिए, दर्शन चेतना की परिभाषा कहते हैं जिसमें महासत्ता का प्रतिभास निराकार झलक या अवभासन होता है उसे ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा पढ़ते हैं।
जिसमें महासत्ता यानी सामान्य का प्रतिभास, निराकार झलक या अवभासन होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। ठीक है, मतलब जो कोई चेतना का हिस्सा, देखिए हमने चेतना के दो भेद किए थे, एक दर्शन और एक ज्ञान। तो जो चेतना वस्तु या महासत्ता को ग्रहण करता है, सामान्य अवलोकन करता है, निराकार अवलोकन करता है या निर्विकल्प अवलोकन करता है। देखिए मैंने 4 शब्दों का प्रयोग किया है, महासत्ता का अवलोकन, निराकार अवलोकन, निर्विकल्प अवलोकन, सामान्य अवलोकन। कोई 4 शब्द रिपीट करेगा फिर से? महासत्ता, निराकार, निर्विकल्प और निर्विकल्प। हाँ जी, हाँ, महासत्ता एक तो दर्शन चेतना में, एक निराकार, एक निर्विकल्प और एक समान। बहुत बढ़िया। तो ये चारों शब्द समानार्थी के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ पे हम जब चेतना का प्रकरण पढ़ रहे हैं तो ये 4 शब्द कि निराकार, निर्विकल्प, सामान्य और महासत्ता, ये समानार्थी के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? जब इनका प्रतिभास होता है या अवलोकन होता है, अवभासन होता है, तो उसे कहेंगे दर्शन चेतना। ठीक है, अब ये महासत्ता क्या है हम इसको समझते हैं। पहले ज्ञान, इसके प्रतिद्वंद्वी जो है वो ज्ञान चेतना में लगेंगे। जैसे हमने कहा महासत्ता, तो उसका अपोजिट क्या होगा? अवांतर सत्ता। साकार कहा, निराकार कहा तो उसका ऑपोजिट होगा साकार। निर्विकल्प कहा उसका ऑपोजिट होगा सविकल्प, और सामान्य कहा तो उसका ऑपोजिट होगा विशेष। तो अवांतर सत्ता, निराकार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अवांतर सत्ता, साकार, सविकल्प और विशेष, ये 4 बातों का जब भी प्रतिभास होता है, अवलोकन होता है, अवभासन होता है, तब हम उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। अब इतने सारे शब्द तो हमने पढ़ लिए, इनका अर्थ क्या होता है? तो आइए हम अर्थ भी देखते हैं। महासत्ता, महासत्ता मतलब होता है कोई एक यूनिट जिसके अंडर सभी बातें गर्भित हो जाती है। जैसे हमने कहा भारत, अब ये भारत तो महासत्ता हो गया, उसके अंदर हमने सब कुछ गर्भित कर लिया, महाराष्ट्र भी कर लिया, राजस्थान भी कर लिया, MP, UP, मिजोरम, मणिपुर, जितने कुछ स्टेट्स आते हैं उन सबको गर्भित कर लिया। तो महासत्ता ये भारत हो गया। अवांतर सत्ता उनके जो स्टेट्स होते हैं, जो राज्य होते हैं, ये सभी उसके अवांतर सत्ता होंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा द्रव्य, तो द्रव्य ये हो गया महासत्ता, और उसके अवांतर सत्ता क्या होंगे? उसके भेद प्रभेद जो होंगे उसके अवांतर सत्ता होंगे। तो जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, इतने जो 6 द्रव्य है ये सभी उसके अवांतर सत्ता होंगे। मतलब जहाँ किसी एक सिंगल यूनिट का या सामान्य का प्रतिभास होता है तो हम उसे कहेंगे कि ये दर्शन चेतना हुई। और जब हम उसके भेद प्रभेद करके जानेंगे, उसकी विशेषताएं जानेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारी अभी ज्ञान चेतना हुई है। ठीक है, जैसे हमने भारत कहा तो भारत में सब कुछ आ गया, और जैसे ही हमने एक एक राज्य का नाम गिनना शुरू किया, महाराष्ट्र, MP, UP, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, जितने भी है, तो जैसे ही हमने एक एक करके उनके भेद देखे, नाम देखे, तो हमने क्या किया? हम उसके अवांतर सत्ता में जा रहे हैं, और जब अवांतर सत्ता में जाते हैं तब ज्ञान चेतना हुआ, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये महासत्ता अवांतर सत्ता की बात हो गई। सामान्य विशेष की भी बात समझ में आ गई। अभी आते हैं निराकार और साकार। ठीक है, आकार मतलब कोई शेप ऐसा नहीं लेना है। आकार मतलब होता है स्वरूप। जब किसी वस्तु के
स्वरूप रहित हम उसे जानते हैं तो हम उसे कहेंगे कि निराकार प्रतिभास होता है। जैसे मैंने कुछ 10 किलोमीटर की दूरी से देखा और कुछ एकदम से आंखों के सामने से गया, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी से एकदम से कुछ पास हुआ, तो मुझे हुआ कि कुछ है, ऐसा जो प्रतिभास होता है, कुछ है पने का, अनिर्णयात्मकता का, सो दर्शन होता है। सो दर्शन चेतना हुआ हम कहते हैं। हमने तो सामान्य से जाना, बस कुछ है, सामान्य बस जान लिया, कुछ वस्तु है। अभी क्या वस्तु है, कौन सी थी, उसका रंग क्या है, जो कुछ हम कहेंगे वो सब ज्ञान में चला जाएगा। बस कुछ है, इतना का जो प्रतिभास होता है, ये हुआ दर्शन चेतना। हालांकि मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत स्थूल बात है। दर्शन चेतना हमारे पकड़ में नहीं आती है, ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। हमें बस समझने समझाने के लिए ये उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, बस ये इतना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। क्या कहा? दर्शन चेतना का विषय हमारे पकड़ में नहीं आता है, सिर्फ ज्ञान ही पकड़ में आता है। वो भी मोटे मोटे तौर पर जब कंटिन्यूटी में देखते हैं ज्ञान होता है, तभी हम कहते हैं कि ज्ञान हुआ, ऐसा हमें जानना होता है। मतलब वो ज्ञान पकड़ में आता है, दर्शन हमारे कभी पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये निराकार हो गया। मतलब बिना स्वरूप के, उसके भेद प्रभेद न जानते हुए हमने जब किसी वस्तु का प्रतिभास किया तो वह होता है दर्शन चेतना। और जब हम उसके स्वरूप के साथ जानते हैं, भेद प्रभेद जानते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, गुण जानते हैं, पर्याय जानते हैं, इत्यादि जो उसके संबंधी जितनी भी बातें हैं, उसका जब हमें प्रतिभास होता है, अवलोकन होता है, तो हम उसे कहेंगे कि ज्ञान चेतना होती है। ठीक है, ये निराकार इस शब्द की मीमांसा है। निराकार साकार, साकार यह ज्ञान के लिए लगेगा, निराकार यह दर्शन के लिए लगेगा। ठीक है, अभी है हमारा अंतिम शब्द निर्विकल्प और सविकल्प। यहाँ विकल्प का अर्थ हमें कोई राग द्वेष वाला विकल्प नहीं लेना है। विकल्प मतलब है भेद, ना ही यहाँ विकल्प का अर्थ कोई और लेना है। जैसे फॉर्म भरते हुए कई कहते हैं सही विकल्प चुनिए, आपकी जाति कौन सी है, इस संबंधी सही विकल्प चुनिए। तो जैन आएगा, हिंदू, मुस्लिम जो आएगा, तो सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प मतलब ऑप्शन, चॉइसेस। ये भी वैसे अर्थ ले सकते हैं, परंतु भेद यह अर्थ ज्यादा सूटेबल लगता है। भेद करेंगे तभी तो चॉइसेस बनेंगे, बराबर है ना। तो विकल्प मतलब होता है कि भेद। जब किसी वस्तु को हम भेद सहित न जानते हैं, मतलब उसके स्वरूप का हम भेद नहीं करते हैं, सिर्फ उस वस्तु को अवलोकन करते हैं, तब कहेंगे कि दर्शन चेतना होती है। और जब हम उसका स्वरूप जानते हैं, भेद सहित जानते हैं, जैसे हमने देखा कि एक अखंड भारत, अभी ये तो अभी बहुत स्थूल उदाहरण है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि हमने कहा एक अखंड भारत, तो ये तो निर्विकल्प हो गया। अखंड कहा, एक कहा, अभेद कहा, तो ये निर्विकल्प हो गया। और जब हम कहेंगे कि कश्मीर, कन्याकुमारी, राजस्थान, पंजाब, जितना कुछ भी है, ये सभी भेद करके जान रहे हैं, तो हम करके विकल्प करके जान रहे हैं, मतलब उसका प्रतिभास विकल्प करके हो रहा है, तो ज्ञान हुआ, ऐसा कहेंगे। आप समझ रहे, ये चार शब्द हम ऑल्टरनेटिवली यूज करते जाएंगे। निराकार, निर्विकल्प, महासत्ता या सामान्य, ये सभी अल्टरनेटिवली हम इसके यूज करते जाएंगे। ठीक है, ये हमने महासत्ता की, दर्शन चेतना की बात की। और यहाँ महासत्ता की भी उन्होंने परिभाषा दी हुई है कि प्रश्न नंबर 81 में, समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। ठीक है, और अवांतर सत्ता की क्या परिभाषा दी है? किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवांतर सत्ता कहते हैं। ठीक है, मतलब
समस्त पदार्थों को एक ऑल इंक्लूसिव होलिस्टिक व्यू जब आता है तब कहेंगे कि महासत्ता, और जब एक एक करके किसी विशिष्ट पर्टिकुलरिटी जब आती है तब कहेंगे कि वो अवांतर सत्ता हो गई। ठीक है, ये विवक्षित पदार्थ माने अवांतर सत्ता और समस्त पदार्थ मतलब महासत्ता। ये दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना की बात हो गई। अभी हाँ, एक बात है कि दर्शन के विभिन्न अर्थ जिनागम में प्राप्त होते हैं। कौन से? एक है जैसे कहते हैं कि जैन दर्शन, एक है देव दर्शन, एक है सम्यक दर्शन और एक है चेतना वाला दर्शन चेतना। तो इन चारों दर्शन का अर्थ समान होगा? नहीं, जहाँ प्रकरण जैसा होगा वहाँ समझना। अगर आप न्याय की चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ दर्शन मतलब कहेंगे जब स्वमत का खंडन स्वमत का मंडन और परमत का खंडन चालू होगा, वाद विवाद चालू होगा, तब कहेंगे कि दर्शन मतलब कोई धर्म, संप्रदाय, मत, ऐसा अर्थ जैन दर्शन के प्रकरण में लेंगे। मतलब जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, मुस्लिम दर्शन मतलब धर्म, ये अर्थ ग्रहण किया। ये एक अर्थ हो गया। दूसरा है दर्शन मतलब अरे बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, मतलब क्या कहा हमने, बहुत दिनों के बाद आपको देखा। तो जब आंखों से देखना हम कह रहे हैं तो वहां दर्शन का अर्थ हमने नेत्रेंद्रिय का विषय ऐसा ले लिया। ठीक है, ये दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन। यहाँ दर्शन का अर्थ लेना श्रद्धा गुण। ठीक है, जब श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन चालू होता है तब कहेंगे कि यह सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा गुण लेंगे, बराबर। अभी अंतिम है दर्शन चेतना, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये चार दर्शन की बात हमने की। अब मान लीजिए जो हमने कहा कि देव दर्शन या बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके, तो यहाँ जो आंखों से देखने वाला दर्शन है वो अर्थ दर्शन चेतना में लगाएंगे तो क्या आपत्ति आएगी? तो आपत्ति ये आएगी कि 3 इंद्रिय तक के जीवों को तो आंखें ही नहीं है। कितने ही ऐसे जीव है, जैसे लठ है ना, उनको आंखें होती है, चींटी है, उनको आंखें नहीं होती है। वैसे सबको जिह्वा या अपने घ्राणेंद्रिय के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, तो उनके आंखें नहीं है तो उनके दर्शन चेतना की तो बात ही नहीं बनेगी। और हम क्या कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, दर्शन ज्ञान स्वभावी है। तो यहाँ पर अव्याप्ति दोष से दूषित कथन हो जाएगा। आप समझ रहे? ये लक्षण लक्षणाभास का अलग सा टॉपिक है, मैंने सिर्फ एक जानकारी के लिए कह दिया कि ये विषय मतलब आंखों से देखना, ऐसा दर्शन अगर दर्शन चेतना में लेते हैं तो ये सभी जीवों में व्यापेगा नहीं, सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में ही जाएगा। और लेते हैं हम मनुष्य है, उनमें से कितने जीवों को आंखें नहीं होती है, वे अंध होते हैं, तो उनके भी दर्शन चेतना नहीं कहेंगे क्या? तो ऐसी बात नहीं है, उनके भी दर्शन चेतना होती है। वहाँ उनके देव दर्शन या ऐसा आंखों से देखना संभव नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि नहीं, वो ठीक है, वो अलग प्रकरण है। ये दर्शन की चेतना की बात हुई। अभी ज्ञान चेतना की बात करते हैं। देखिए, ज्ञान चेतना यह भी एक बहुत ही मुख्य वस्तु है। बहुत मुख्य क्या, दर्शन और ज्ञान दोनों ही बहुत मुख्य है, परम मुख्य है। अगर दर्शन नहीं होगा तो भी वो जीव जीव नहीं कहलाएगा, और ज्ञान नहीं होगा तो भी वो जीव जीव नहीं कहलाएगा, क्योंकि ज्ञान और दर्शन इसी को हम चेतना कहते हैं, या अन्य शब्दों में कहे तो इसी को हम कलेक्टिवली उपयोग कहते हैं। और उपयोग यह जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, मतलब
जहाँ जहाँ दर्शन और ज्ञान पाया जाएगा वहीं वहीं आपको जीव पाया जाएगा। अगर एक भी वस्तु नहीं होगी, मान लीजिए ज्ञान ही नहीं है, तो अरे फिर हम में और पुद्गल में अंतर क्या? हम भी तो उस जड़ वस्तु की तरफ जैसे हो जाएंगे, परंतु हम तो चेतन है, हम में ज्ञान भी पाया जाता है, दर्शन भी पाया जाता है। इसलिए इस लक्षण के द्वारा हम जड़ में जड़ वस्तु है और हम जीव वस्तु है, इसमें फर्क कर सकते हैं। दर्शन चेतना की तो बात हो गई, परंतु ज्ञान चेतना की मुख्यता ऐसी है, मतलब क्या कहे कि उसका महत्व ऐसा है कि आप जहाँ कहीं का प्रकरण उठाएंगे वहाँ ज्ञान की बात आएगी ही आएगी। जैसे ये चेतना के प्रकरण में आती है, एक मोक्ष मार्ग के प्रकरण में आती है, एक प्रयोजन के प्रकरण में आती है। अब प्रयोजन लेंगे तब ज्ञान के साथ साथ हम सुख ऐड कर लेंगे। जब हमारे प्रयोजन की सिद्धि होनी होती है तब कहेंगे कि ज्ञान के साथ साथ सुख लेना। ज्ञान और आनंद, पहले भी बात हुई है, मैं ज्ञानानंद स्वभाव योग, ज्ञान और आनंद यहाँ प्रयोजन की प्राप्ति से किया गया कथन है। दूसरा है मोक्ष मार्ग में। अब मोक्ष मार्ग क्या चीज है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मतलब दर्शन और चारित्र के साथ साथ हमें ज्ञान भी जोड़ना है मोक्ष मार्ग के प्रकरण में। और चेतना के प्रकरण में सामान्य अवलोकन, मतलब दर्शन चेतना के साथ साथ ज्ञान चेतना जोड़ना है। मतलब अब जहाँ जहाँ प्रकरण उठाएंगे वहाँ वहाँ हमें ज्ञान की भी चर्चा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये हमारी ज्ञान चेतना की चर्चा हो गई। हम इसके भेद प्रभेद अगली कक्षा में करेंगे, परंतु जाते जाते एक प्रश्न की चर्चा करेंगे और फिर आज के लिए विराम लेंगे कि हमने कहा कि ज्ञान यह सविकल्प होता है और दर्शन यह निर्विकल्प होता है। तो धवला में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि सिद्ध भगवान सविकल्प है या निर्विकल्प। बहुत ही शानदार उत्तर दिया। वहाँ शंकाकार की शंका थी, वहाँ आचार्य देव ने इतना बढ़िया जवाब दिया है कि यहाँ अपेक्षाकृत कथन करेंगे। अगर आप विकल्प का अर्थ ज्ञान करते हो तो सिद्ध भगवान भी सविकल्प है। क्यों? अरे ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्पपना है, वो कभी निर्विकल्प हो ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से सिद्ध भगवान भी सविकल्प है। सिद्ध भगवान क्या प्रत्येक जीव सविकल्प है। और यदि तुम विकल्प का अर्थ राग द्वेष करते हो या चारित्र गुण की विकृति करते हो तो कहेंगे कि सिद्ध भगवान निर्विकल्प है, क्योंकि उनके राग द्वेष का अभाव हो चुका है। तो आप जैसे अर्थ करते हो विकल्प का, तदनुसार निर्विकल्प या सविकल्पता का की उसकी परिभाषा बदलती जाएगी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर पूछा जाए कि सिद्ध भगवान सविकल्प है या निर्विकल्प, तो कहना अगर ज्ञान की अपेक्षा से कथन है, मतलब ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो आंख मीच कर कहना कि सिद्ध भगवान सविकल्प है। और यदि चारित्र का प्रकरण चल रहा है, मोहनीय या रागद्वेष का प्रकरण चल रहा है, तो कहेंगे कि बाबा सिद्ध भगवान निर्विकल्प है, क्योंकि उनके रागद्वेष तो कुछ बचे नहीं है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। आपको आज की कक्षा के संबंधी कोई भी प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए अपन विराम लेंगे। कोई प्रश्न? अभी तो नहीं है भैया जी। ठीक है, ठीक है, इसे दोबारा पढ़ लें। ओके ओके, ठीक है। तो फिर जिनवाणी का स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञानत सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोर, सदा देत हूँ ढोर। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।